Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video, I will discuss the important and major diseases of banana along with their management practices. So before starting the video, I request you all to subscribe this channel and like and share this video too. Starting with the diseases of banana, the first important disease is bunchy top. बंची टॉप को हिंदी में बोलते हैं शीश का गुच्छानुमा रोग। तो ये बनाना में जो शीश का गुच्छानुमा रोग होता है वो किसके थ्रू होता है? इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो क्वेश्चन में भी लाइक दैट कि बनाना बंची टॉप डिसीज किसके थ्रू होती है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? द ऑप्शंस में भी लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो द राइट आंसर इज वायरस एंड द नेम ऑफ द वायरस इज बनाना बंची टॉप वायरस। ओके, सिंपल है। अब के सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम्स में यहाँ पे क्या होता है, बनाना का जो बंची टॉप का सिम्टम है ना, सबसे पहले वो लोअर पोर्शन में स्टार्ट होता है। बनाना का जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ पे डार्क ग्रीन स्ट्रीक्स अपीयर होने लगती हैं। ठीक है, जो भी बनाना की लीव्स या लीव का स्टेम होगा उसका लोअर पोर्शन में डार्क ग्रीन स्ट्रीक्स अपीयर हो जाएंगे, और जो बनाना का टॉप पोर्शन होता है वहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाएंगी, बंच हो जाएंगी। दैट इज वाई द डिसीज नेम इज बंची टॉप। उसके बाद जैसे डिसीज बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, एज यू ऑल नो, जब डिसीज बहुत ज़्यादा सीवियर होगी तो प्रॉपर फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्रूट्स प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। अगर फ्रूट्स डेवलप भी हो जाएंगे स्टिल तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो डिस्टॉर्टेड और ट्विस्टेड फॉर्म में रहेंगे। तो ये इसके सिम्टम्स थे। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि बनाना बंची टॉप एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के थ्रू होता है, एंड वी ऑल नो दैट कि जो वायरस होते हैं वो खुद से डिसीज कॉज नहीं कर सकते जब तक वो किसी के थ्रू ट्रांसमिट ना हो। तो यहाँ पे ट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनका नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये डिसीज ट्रांसमिट होती है, वायरल डिसीज, वो बेसिकली ट्रांसमिट होती है जो इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल होते हैं। एंड वी ऑल नो जो हम बनाना होता है उसको कैसे प्रोपोगेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सकर्स। बनाना में सकर्स होते हैं, दो तरह के सकर्स होते हैं, और जो प्रोपोगेशन में यूज होते हैं मेनली वो होते हैं स्वाट सकर्स। ठीक है, तो अगर हम बनाना कल्टीवेशन कर रहे हैं और हमने इन्फेक्टेड स्वाट सकर्स को ले लिया है तो ये डिसीज जो होगी बंच टॉप ये ट्रांसमिट हो सकती है। उसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है, नाम है एफिड का, बनाना एफिड। बनाना एफिड्स का साइंटिफिक नेम होता है पैंटोलूनिया निर्गो नर्वोसा। बनाना एफिड साइंटिफिक नेम इज पैंटोलूनिया निर्गो नर्वोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनाना में जो बंची टॉप वायरस है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, और दैट इज बनाना एफिड। तो बनाना एफिड एक इंसेक्ट है जो कि डिसीज को, वायरल इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है इसका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हमें याद रखनी है कि हमें वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल का यूज़ करना है। अगर ये डिसीज़ आ जाती है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी डिसीज प्लांट होगा उसको अपरूट करेंगे, रोगिंग कर देंगे, रिमूव कर देंगे फील्ड से, एंड प्रॉपर क्लीन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करेंगे। इसके अलावा वायरस के इन्फेक्शन में हम यूज़ करते हैं फिनोक्सोन सॉल्यूशन। द प्लांट शुड बी इंजेक्टेड विथ 4 ml ऑफ फिनोक्सोन सॉल्यूशन। तो फिनोक्सोन सॉल्यूशन का 4 ml हम उसमें इंजेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो वेक्टर होता है यहाँ पे, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, किसी के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पे जो वेक्टर जो है वो इंसेक्ट है, बनाना एफिड। अब बनाना एफिड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो यहाँ पे हम उसको कंट्रोल करने के लिए मोनोक्रोटोफॉस यूज़ करेंगे 4 ml at 45 days interval from the 3rd month till flowering, and spray plant with phosphomidone 1 ml per liter and methyl dimetone 2 ml per liter और मोनोक्रोटोफॉस 1 ml per liter। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं इनका स्प्रे करने से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वेक्टर होता है बनाना एफिड, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजेज इन बनाना इज पनामा विल्ट। पनामा विल्ट को एक दूसरा नाम और है यहाँ पे, दैट इज वैस्कुलर विल्ट। जो पनामा विल्ट है उसको वैस्कुलर विल्ट भी कहा जाता है, और ये विल्ट है क्योंकि, तो विल्ट जो होती है फंगल इन्फेक्शन होता है मोस्टली, तो यहाँ पे भी फंगस है। एक फंगस का साइंटिफिक नेम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्प्यूरम फॉर्मा स्पेशलिस पुबेंस।
तो ये नाम याद रखना है, ठीक है। ये फंगस का जो नाम है साइंटिफिक, ये याद रखना है कि बनाना में पनामा विल्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। नाउ वी डिस्कस द सिम्टम्स। तो यहाँ पे विल्ट का सिम्टम्स कैसा होता है, कोई भी प्लांट होगा उसमें अगर विल्ट अगर लग जाती है तो उसका सिम्टम्स डेवलप होते हैं नीचे वाले पोर्शन से, लोअर पोर्शन से। सबसे पहले जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई नहीं होती और प्लांट्स जो होगा उसमें जो लीव्स होंगी, ग्रीन लीव्स, दे विल टर्न येलो इन कलर एंड अल्टीमेटली दे विल ड्राई एंड फॉल ऑफ। तो सेम सिम्टम्स यहाँ पे भी होता है। एक्सटर्नली द फर्स्ट ऑब्वियस साइन ऑफ द डिसीज इन मोस्ट वैरायटीज इन द विल्टिंग एंड अ लाइट येलो कलरिंग ऑफ द लीव्स। ओके, लीव्स का कलर चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा अराउंड द मार्जिन। Then eventually they turn bright yellow colored and dead leaf margins. Splitting of the pseudostem base at a characteristic symptom. जैसे दूसरे क्रॉप्स में भी विल्ट में अगर हम उसके स्टेम को ब्रेक करें लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन में तो हमें अंदर से भी स्प्लिट होता हुआ दिखता है। तो अगेन यहाँ पे भी बनाना में स्यूडोस्टेम होता है, तो स्यूडोस्टेम भी यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा बेस वाले पोर्शन से। When a cross section is cut, the discoloration pattern appear in a circular pattern around the center of the rhizome, where the infection concentrates due to the arrangement of vessels. तो यहाँ पे जो राइजोम है वहाँ पे भी इन्फेक्शन चला जाता है। तो बनाना में जो राइजोम होते हैं यानी जो बॉटम वाला पार्ट होता है नीचे, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जो कहने का मतलब सिंपल ये है कि बनाना की जो विल्टिंग सिम्टम्स होते हैं वो लोअर पोर्शन से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एज अ सिम्टम प्रोग्रेस इनटू द सीरोस्टेम कंटिन्यूस लाइन ऑफ डिस्कलरेशन आर एविडेंट व्हेन द प्लांट्स आर कट लॉन्गिट्यूडनली। ये भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। द डिसीज इज सॉइल बोर्न। ओके, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर कि डिसीज जो है पनामा विल्ट डिसीज, ये एक सॉइल बोर्न इन्फेक्शन है। ये जो फंगस अभी हमने पढ़ा था फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नाम का फंगस, ये सॉइल बोर्न पैथोजन है। इसमें जो फंगस होता है वो बेसिकली क्लमाइडोस्पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी जो फंगस है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ये सॉइल बोर्न इन्फेक्शन कॉज करता है और सॉइल या प्लांट डेब्रीज में ये क्लमाइडोस्पोर की फॉर्म में रहता है। और क्लमाइडोस्पोर्स क्या है, दे आर नथिंग बट दे आर डॉर्मेंट स्पोर्स, यानी पैथोजन डॉर्मेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है क्लमाइडोस्पोर्स में। और ये क्लमाइडोस्पोर्स को जैसी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, यानी इनको फेवरेबल टेम्परेचर और क्लाइमेट में जब मिल जाएगा तो ये क्लमाइडोस्पोर्स जो है रूट्स में एंटर करके रूट्स में इन्फेक्शन स्टार्ट करेंगे। रूट्स के बाद इनका इन्फेक्शन जैसे जैसे फैलता जाएगा तो राइजोम्स को इन्फेक्ट करेंगे और पूरा का पूरा जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं वहाँ पे अपना इन्फेक्शन करते करते सिम्टम्स प्रोड्यूस करते करते ये ऊपर की तरफ सीरोस्टेम में एंटर करेंगे। सीरोस्टेम के बाद लीव्स और सब जगह ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। So this is the important symptom of this pathogen. The pathogen is easily spread by the infected rhizomes or suckers, farm implement and vehicle irrigation water. तो ये सारे इसके स्प्रेडिंग फॉर्म्स हैं कि किन किन फॉर्म्स में ये जो पैथोजन है फंगस कैसे स्प्रेड कर सकता है। The next is the management practices. Now जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रॉपर केयर शुड बी गिवन व्हेन द प्लांटिंग ससेप्टेबल वैरायटीज। अब ये ध्यान रखना है कि बनाना में केले की कौन सी वैरायटी हैं जो कि पनामा विल्ट के लिए ससेप्टेबल है, दैट इज रस्थाली, मॉन्थन, कुरपुरवली, कडली, ये सब इन ससेप्टेबल वैरायटीज जो हैं दे आर ससेप्टेबल वन। सो हमें ये वैरायटीज ग्रो नहीं करनी है, डिसीज फ्री वैरायटीज जो है वो ही ग्रो करनी है। रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल्स, ये क्लियर है। इसके अलावा कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स भी यहाँ पे हैं क्योंकि पनामा विल्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैनेजमेंट है वो है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एट द रेट 2.5 kg पर हेक्टेयर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विथ फार्मयार्ड मैन्योर या फिर नीम के। इसके अलावा 60 मिलीग्राम ऑफ स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। दैन नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे है पेयरिंग एंड डिपिंग ऑफ द सकर्स इन अ क्ले स्लरी एंड स्प्रिंकल विथ कार्बोफ्यूरॉन। हम एक जो सकर्स होते हैं, यू ऑल नो सकर क्या होता है,
तरह का प्रोपोगेटिंग मटेरियल होता है, उन सकर्स को हम ट्रीट करेंगे कार्बोफ्यूरॉन ग्रैन्यूल फॉर्म के साथ। और इसके अलावा हम सॉइल ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं कार्बेंडाजिम के साथ। तो सॉइल ड्रेंचिंग विद कार्बेंडाजिम is also one of the important management practices to control the Panama wilt in banana. The next important disease, the third one is yellow sigatoka. येलो सिगाटोका जो स्पॉट्स होते हैं, ये बेसिकली लीव स्पॉट्स होते हैं, येलो रंग के होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड येलो सिगाटोका। और एक फंगल इन्फेक्शन है। द फंगस विच इज इम्पॉर्टेंट इज माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला। ठीक है, जो येलो सिगाटोका डिसीज है ये अगेन फंगल इन्फेक्शन है, माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला नाम का फंगस है जो ये डिसीज कॉज करता है। अब होता क्या है, ये जो फंगस होता है जैसे कोनिडिया की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जैसी फेवरेबल कंडीशंस लाइक हाई ह्यूमिडिटी मिलती है या फिर इरिगेशन वाटर की वजह से लीव्स में मॉइस्चर रिटेन अगर ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, इसकी वजह से हाई ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कोनिडिया होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। कोनिडिया से जर्म ट्यूब ग्रो करती हैं और वो जर्म ट्यूब बाद में लीव्स पे मेसोफिल सेल्स में जाती हैं। ठीक है, और इन्फेक्शन को प्रोसीड करती हैं। इसके अलावा जो एस्कोस्पोर्स होती हैं वो भी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एस्कोस्पोर्स क्या होती हैं, विंड के थ्रू इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करती हैं। जैसे विंड करंट्स चलते हैं, एयर बहुत तेज हवा आएगी, विंड ब्लो करती है, तो ये एस्कोस्पोर्स जो हैं इस इन्फेक्शन को दूसरे हेल्दी ग्रोन प्लांट्स की तरफ स्प्रेड कर देते हैं। सो दिस इज द डिसीज साइकिल ऑफ माइकोस्पोरिला म्यूसिकोला। अब इसके सिम्टम्स कैसे आते हैं, द लीव्स शो एलिप्टिकल स्पॉट्स। ये बहुत ही सिंपल होता है फील्ड में आइडेंटिफाई करना। ठीक है, यहाँ पे जो स्पॉट्स होते हैं वो लीव्स में एलिप्टिकल स्पॉट्स होते हैं। फिगर आप देख सकते हैं, एलिप्टिकल स्पॉट्स इस तरह से होते हैं। अब इन स्पॉट्स की खासियत क्या होती है, इन स्पॉट्स का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो लाइट ग्रे कलर का होता है, और जो लीव उसका स्पॉट होता है वो येलो से सराउंड होता है। These spots often coalesce to form a large irregular patch and dry the tissues. बाद में ये स्पॉट्स कोलैप्स करके पूरी की पूरी ऑल ओवर द लीव्स जो है वो येलो कलर की हो जाएगी और ड्राई होने लगेगी, और लीव्स जो होती है वो डिफोलिएट करने लगेंगी, यानी फॉल ऑफ हो जाएंगी फ्रॉम द प्लांट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। एंड व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर येलो सिगाटोका इज रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द affected leaves or plants. The simple, keep the plant field weed free and remove the suckers timely. क्योंकि suckers क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन को फैला सकते हैं, तो इसलिए हेल्दी और डिसीज फ्री suckers को हम यूज़ करेंगे। अवॉइड प्लांटिंग एट क्लोज स्पेसिंग नहीं करेंगे, बिकॉज इससे क्या होगी, क्लोज स्पेसिंग करने से टेम्परेचर या जो कैनोपी होती है उसमें प्रॉपर मतलब एरिएशन नहीं होगा, मॉइस्चर बना रहेगा, तो मॉइस्चर के थ्रू वो कोनिडिया अगेन जर्मिनेट करके डिसीज को स्प्रेड करेगा। प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज एंड अवॉइड वाटर लॉगिंग इन द फील्ड्स विच फेवर द डिसीज। तो या वही पॉइंट है, सिमिलर पॉइंट, वाटर लॉगिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी डिसीज के स्प्रेड करने के लिए। जो केमिकल स्प्रे हम यहाँ पे करते हैं 3 times विद कार्बेंडाजिम 0.1% एंड प्रोपिकोनाजोल। तो कार्बेंडाजिम एंड प्रोपिकोनाजोल, इसके अलावा मैनकोजैप, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब का हम यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद टी पोल, जो कि एक तरह का स्टिकिंग एजेंट होता है, एट 10 to 15 days इंटरवल एट द डिसीज स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल अपीयरेंस और लीव पीक। तो जैसे हमें प्लांट में येलो सिगाटोका के सिम्टम्स अपेयर होते हुए दिखते हैं, उसी टाइम हमको 10 to 15 days इंटरवल में इन केमिकल्स का स्प्रे कर देना चाहिए। The next one is the cigar and rot. Again it is a fungal infection. तो ये 4th डिसीज पे हम आ चुके हैं। फर्स्ट वन इज अ बंची टॉप, सेकेंड वन इज पनामा विल्ट, थर्ड वन इज येलो सिगाटोका, और चौथी इंपॉर्टेंट डिसीज जो है बनाना में दैट इज अ सिगार एंड रॉट, और ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है। ओके, रिमेंबर, डोंट फॉरगेट कि बंची टॉप जो हमने डिस्कस करा था अर्लियर वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था, बनाना बंची टॉप वायरस, बट उसके बाद जितनी भी डिसीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे फंगस की वजह से होती हैं। और जो सिगार एंड रॉट है वो भी फंगल इन्फेक्शन है, उसका साइंटिफिक नेम है वर्टिसिलियम थ्रियोब्रोमे। अब ये वर्टिसिलियम थ्रियोब्रोमे जो होती है सिगार एंड रॉट कॉज करती है।
अगेन यहाँ पे भी जो कोनिडिया होता है वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। जो कोनिडिया होता है वो बेसिकली जो प्लांट का बेस वाला पोर्शन होता है ना, सॉइल से जो अटैच होता है, दैट इज रूट्स वाला पोर्शन, और यू कैन से वैस्कुलर सिस्टम। तो कोनिडिया जो होते हैं वो वैस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे ये इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और इन्फेक्शन जैसे स्टार्ट होगा तो कोनिडिया जर्मिनेट करेगा जर्म ट्यूब के थ्रू, जो भी होता है प्रोसीजर। उसके बाद सिम्टम्स जो भी अपेयर होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, वो सिम्टम्स अपेयर होंगे और प्लांट पूरा ऑल ओवर द प्लांट जो होता है वो डाई होने लगेगा, टिश्यूज डेड हो जाएंगे, और जो डेड टिश्यूज होते हैं वहाँ पे माइक्रोस्क्लेरोसिया फॉर्म हो जाएगा विच इज डार्क ब्लैक इन कलर। तो स्क्लेरोसिया जो होते हैं रेस्टिंग स्पोर्स होती हैं, डोरमेंट स्ट्रक्चर होता है, और ये माइक्रोस्क्लेरोसिया जो होते हैं बाद में जैसे ही प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है वो कैसा है एकदम ड्राई और डेड टिश्यूज हो चुके हैं, तो सारा का सारा जो भी प्लांट डेब्रीज है वो सारी सॉइल में फॉल हो जाएंगी। इसी तरह जो प्लांट डेब्रीज और सॉइल होते हैं वो आगे इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि प्लांट डेब्रीज और सॉइल में ये माइक्रोस्क्लेरोसिया पाए जाते हैं, और ये माइक्रोस्क्लेरोसिया ही आगे जर्मिनेट करेंगे। अगेन ये रूट्स में कोनिडिया के थ्रू जर्मिनेट करके कोलोनाइज करके ये डिसीज साइकिल इस तरह से चलती रहेगी। तो सिगार एंड रॉट के सिम्टम्स क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। द पैथोजन affects even the immature fruits. The upper portion of the peduncle is exposed to the hot sun. पेडिंकल जो होता है वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है when the bunch emergence occurring during the hot summer month due to the reduced functional leaf reduced. The infection which occurs in perianth spreads to finger causing blackening of the skin, shrinkage and folding of the tissues. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो यही होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि पैरियंथ जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, बनाना फ्रूट्स की जो फिंगर्स होती हैं वो ब्लैक हो जाती हैं, और लीव्स डिफोलेट करना स्टार्ट होंगी, फोल्ड होंगी, पहले फोल्डिंग हो जाएगी फिर डिफोलेट हो जाएंगी। द अफेक्टेड टिश्यूज आर कोरुगेटेड एंड कन्वर्टेड विद कोनिडियोस्पोर्स एंड पाउडरी ग्रे कोनिडिया रिजेंबल्स एश एज अ सिगार एंड रॉट। अब सिगार एंड रॉट जो होता है वो हमें ग्रे कलर का दिखता है, ठीक है। सिगार एंड रॉट में जो सिम्टम्स आते हैं, स्पॉट्स बनते हैं, उसमें ग्रे कलर जो होता है वो क्या होता है, पाउडरी ग्रे कलर जो होता है वो कोनिडिया का होता है, ठीक है। वो दैट इज नथिंग बट इज अ कोनिडिया। ड्राई रॉट ऑल्सो occurs in the pulp and the affected tissues become dry and fibrous. Warm and moist conditions favor the disease occurrence and the disease spreads in old and badly maintained plantation crops. Now we discuss its symptoms. तो आपके सिम्टम्स किस तरह से दिखाई देते हैं सिगार एंड रॉट के, वो इस तरह से दिखते हैं। ये जो वर्टिसिलियम होता है ना, इसका जो कोनिडिया होता है वो ग्रे कलर प्रोड्यूस कर देते हैं, या फिगर में देख सकते हो कि ये जो ग्रे कलर आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये कोनिडिया ही है। ये कोनिडिया के स्पोर्स होते हैं जो सिम्टम्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम्स में आता है इसके। अब इसको मैनेज कैसे करना है, तो फर्स्ट वन जो है हाइजीन सैनिटेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ द पिस्टल एंड पेरियन बाय हैंड इमीडिएटली आफ्टर द फ्रूट आर फॉर्म। तो जैसे ही फ्रूट्स बने लगेंगे उसको हमें रिमूव करना है, पिस्टल और पेरियन को। पिस्टल शुड बी रिमूव्ड 8 to 11 days आफ्टर द बंच इमर्जेंस। तो जैसे ही केले से बंच इमर्ज होता है तो उसके पिस्टल को हम रिमूव कर देंगे। द बंचेस मे बी स्प्रेड विद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% solution along with the wetting agent 0.5 to 1 ml per liter of the spray liquid। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे करना है। दैन जो पेडिंकल्स होते हैं उसमें कार्बेंडाजिम 0.1% स्प्रे कर सकते हैं, और डाइथेन का भी हम